लोकसभा 2024 के चुनाव कुछ ही महीनों के अंदर घोषित हो जाएंगे और हो भी जाएंगे। यानी इस साल के पहले ही 6 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और सारे कील कांटे ठीक कर रही है। एक तरफ जहां पूरे देश में एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी यूपी में सीट बंटवारों को लेकर के भी फंसी हुई है, क्योंकि यहां पहले से ही बसपा, सपा और आरएलडी, लेकिन सपा और आरएलडी के साथ सीट बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक खबर बीजेपी से आ रही है और ये बीजेपी से खबर ऐसी है जो कि कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने वाली है, क्योंकि पहले बीजेपी ने जहां साल 2019 में अमेठी, जो कि उनकी परंपरागत सीट थी, उसको छीन ली थी, वहीं अब बीजेपी ने रायबरेली को टारगेट कर लिया है। जी हां, रायबरेली यूं तो यूपी की ऐसी सीट है जो कि परंपरागत तौर पर कांग्रेस की रही है। यहां बीते कई सालों से कांग्रेस का दबदबा रहा है। मौजूदा वक्त में सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं, लेकिन साल 2024 में यानी इस साल के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है। कांग्रेस से दूसरी तरफ एक खबर ये भी है, वहां चर्चा ये भी है कि इस सीट से हो सकता है प्रियंका गांधी को उतारा जाए, लेकिन बीजेपी ने यहां की लोकल प्रत्याशी अदिति सिंह को खड़ा करने का मन बना लिया है। सूत्र बताते हैं कि महिला बनाम महिला यहां अब होने वाला है, क्योंकि अदिति सिंह मौजूदा विधायक हैं। पहले उनके पिताजी कांग्रेस में रह चुके हैं और कई बार अलग अलग पार्टियों से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस से ही मुकाबला करने को तैयार है। आपको बता दें कि अदिति सिंह की राजनीति कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुई थी और अब बीजेपी में है। दरअसल बीते 4 बार से लगातार सोनिया गांधी यहां पर चुनाव जीतती आ रही, लेकिन चर्चा है कि इस बार वो ये सीट छोड़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की जो होने वाली या संभावित प्रत्याशी हैं अदिति सिंह, वो ताल ठोक सकती हैं और वो यहाँ पर मजबूत भी हैं। अगर अदिति सिंह की बात करें तो वो यहाँ से दूसरी बार विधायक हैं। अदिति सिंह का अगर परिचय देखें तो उनकी पढ़ाई दिल्ली और मैसूर में हुई है। इसके अलावा उन्होंने यूएस के ड्यूक विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले अदिति सिंह सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा अपने पिता के चुनाव प्रचार या उनका थोड़ा सा मैनेजमेंट देखती थी। राजनीतिक दखल उनकी इतनी ही थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अदिति सिंह चुनावी मैदान में उतरी और सक्रिय राजनीति में आ गईं। अदिति सिंह का जन्म 15 नवंबर 1987 को हुआ था और उनकी गिनती देश के सबसे कम उम्र के विधायक बनने वाले नेताओं में से होती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रायबरेली से 90,000 वोटों से जीत हासिल की थी और बीजेपी के साथ संबंध रखने के बाद, यानी 2017 में वो चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन 2022 आते आते तक उनके संबंध कांग्रेस पार्टी से खराब हो गए और बीजेपी के साथ उनकी गलवहियां बढ़ गईं। बीजेपी से उनकी करीबी बढ़ी तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा 24 नवंबर साल 2021 को आधिकारिक रूप से बीजेपी में वो शामिल हो गए। अदिति के पिता अखिलेश कुमार सिंह एक दबंग विधायक हुआ करते थे। उनकी राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग कई बार सत्ता और कभी सत्ता के बाहर विधायक रहते हुए रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। अदिति सिंह की शादी साल 2017 में पंजाब के विधायक रहे कांग्रेस के अंगद सिंह सैनी के साथ हुआ था और अब एक बार फिर से वो बीजेपी में जब आई थी, बीजेपी में आने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ था। अब रायबरेली से उन्हीं के ऊपर दांव लगाया जा रहा है, क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। अब बीजेपी को एक चमत्कार की उम्मीद रायबरेली में भी है कि वो कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सोनिया गांधी या फिर उनकी जगह अगर लड़ेंगी, जिनके बारे में संभावना जताई जा रही कि प्रियंका गांधी इस मैदान से उतरेंगी, उनको अदिति सिंह कड़ी टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि ये ठाकुर बाहुल्य सीट है और यहाँ उनके पिताजी से लेकर के उनका खुद का दबदबा है और आप समझ सकते हैं कि वो पिछले 2 बार से विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर एक बार फिर से चुनौती कड़ी मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खबर ये भी है कि सोनिया गांधी हो सकता है दक्षिण की किसी सीट से लड़ जाए। खासकर तेलंगाना में एक सीट उनके लिए तय कर दी गई है, पार्टी के सूत्र ये बताते हैं। लेकिन क्या होगा रायबरेली में, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल चर्चाएं ऐसी ही हैं कि अदिति सिंह बनाम सोनिया गांधी हो सकता है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।